कुछ ही परिवार ऐसे होंगे जहाँ सुखी रहते होंगे माता पिता और वो परिवार धन्य है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ बूढ़े माँ बाप की कोई कद्र नहीं है, कोई उनका सम्मान नहीं है। और वो संतानें कहती हैं कि कैसे, अब क्या करें, कितना सम्मान करें, कहाँ से इनके लिए व्यंजन लेकर आए। अब ये कोई कमाते थोड़ी हैं, अब इनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है। और संतानें भी चिपकी रहती हैं माँ बाप से तभी तक जब तक पैसा है, और पैसा नहीं है तो माँ बाप में कोई खूबी नहीं है, माँ बाप की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं कि अब ये कमा कर नहीं लाते। मैं उनसे कहती हूँ कि देखो, पेड़ कितना भी पुराना हो जाए, यदि फल नहीं देगा तो छांव तो देगा ही देगा। वैसे बूढ़े माँ बाप भी कितने भी बूढ़े हो जाएं, यदि धन नहीं देंगे तो आशीर्वाद तो देंगे ही देंगे, आशीर्वाद तो देंगे। और वो आशीर्वाद तुम्हारे आगे कई कई पीढ़ियों को तार देगा, संतानों को तार देगा। और यदि तुमने बूढ़े माँ बाप को दुखी किया तो ये समझ लेना कि आप अपनी तैयारी कर रहे हो। अब बुढ़ापा तो सबको आने वाला है। वो पिता ये नहीं देखता कि मेरे तन पर कपड़े कैसे हैं, फटे हैं, पुराने हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए नए कपड़े कहाँ से आए, अच्छे कपड़े कैसे पहने मेरा पुत्र, इसकी व्यवस्था में एक बूढ़ा बाप लगा रहता है। वो पिता ये नहीं देखता कि मैं कितना अच्छा खाता हूं पर मेरी संतानें अच्छा खा सके, इसके लिए पूरे जीवन मेहनत करता है। भगवान से प्रार्थनाएं करता है, दुआएं करता है कि मेरी संतानें सुखी रहें। और ऐसे बूढ़े माँ बाप को यदि संतानें दुखी रखती हैं तो समझ लेना वो कितना भी सत्कर्म कर लें, कितनी भी कथा सुन लें, कितने भी अच्छे कर्म कर लें, भगवान उनसे प्रसन्न होने वाले नहीं। यदि बूढ़े माँ बाप को दुखी किया, घर के देवताओं को दुखी किया, तो 33 कोटि देवता भी प्रसन्न होने वाले नहीं है। अरे कोई दर्द दिया करता है, कोई भुला दिया करता है, बस माता पिता का दिल ही तो एक ऐसा है, वरना मुफ्त में कौन दुआ दिया करता है। माता पिता ही हैं जो हर हाल में आपको आशीर्वाद ही देंगे, दुआ ही देंगे। माता पिता ही हैं जिनको आप घर से भी निकाल देते हो, वृद्धाश्रमों तक पहुंचा देते हो, और हम जाकर वृद्धाश्रमों में जब पूछते हैं तो भी वो यही कहते हैं कि हम यही चाहते हैं हमारी संतान जहां भी रहे सुखी रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। कोई बात नहीं, हम कष्ट सहन कर लेंगे पर हमारी संतान प्रसन्न रहे। ये समझ लो माताओं, घर में बूढ़े माँ बाप यदि सुखी हैं, प्रसन्न हैं, तो आपके घर में साक्षात ठाकुर जी का वास है और सब देवता प्रसन्न है। मैं कहा करती हूँ कि वो बहू बूढ़ी सासू माँ को खीपरे में रोटी रख के देती थी, घड़ा मटका टूट जाता है ना, उसका जो टुकड़ा बचता है खीपरा, उसमें रोटी रख के बूढ़ी सास को देती थी। बेचारी सास के दांत नहीं थे, कैसे रोटियां चबाती, सूखी रूखी रोटी। दुखी होती पर किससे कहे, कोई सुनने वाला नहीं था। बुढ़ापे में कोई सुनता भी नहीं है। ये जो युवा, जो जवान हैं, जिनके शरीर में ऊर्जा और ताकत है, वो कई बार बूढ़े माँ बाप को ये कह देते कि अब चुप रहिए आप, आपका समय समाप्त हो गया, अब बहुत बोल लिए आप। ये बूढ़े माँ बाप को चुप रहना सिखाते हैं। जिन्होंने तुतली तुतली भाषा में बोलना सिखाया संतानों को, वो संतानें माँ बाप को चुप रहना सिखाती। जिस माँ ने 9 मास गर्भ में रख लिया अपनी संतान को, लेकिन उस संतान से माँ अपने घर में नहीं रखी जाती है, बोझ लगती है। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। और मेहनत मजदूरी करके भी माँ 4-4 संतानों को पाल लेती है, पर 4-4 संतानों से एक माँ पाली नहीं जाती।
एक माँ की वजह से कभी इधर कभी उधर। ये बहू भी खीपरे में रोटी रख कर देती है अपनी बूढ़ी सासू माँ को, और सास कुछ कहती है तो कोई सुनता नहीं है। बेचारी कैसे कैसे चबाती है उन्हीं सूखे टिक्करों को। कुछ ही दिन जीती है बेचारी, शरीर छोड़कर परम धाम को चली जाती है। कैसे भूखी रहे, कब तक भूखी रहे। जब सास का अंतिम संस्कार हो गया तो बहू आई और आकर के वो जो खीपरे पड़े थे उनको उठा करके फेंकने जाने लगी। 10 वर्ष का इसका बालक आया, पूछने लगा, माँ तुम क्या कर रही हो? इस बहू ने कहा कि बेटा तुम्हारी दादी तो अब रही नहीं है, तो इन खीपरों का भी क्या काम, इन टुकड़ों का क्या काम, अब इनको फेंक कर आती हूँ। इस बालक ने कहा कि माँ इन खीपरों को मुझे दे दो, इन टुकड़ों को मुझे दे दो, मैं अलमारी में संभाल कर रखूंगा और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो इन्हीं में भोजन कराऊंगा। तुम भी तो बूढ़ी होगी, तुम किस में भोजन करो? ये तो छोटा सा बालक है, ये नहीं जानता। ये तो ये समझ रहा है ना कि बूढ़े होने पर भोजन ऐसे ही दिया जाता है। तो वो कहता है कि माँ फिर मैं तुमको किस में भोजन कराऊंगा, ये रख दो। आज उसकी आंखें खुली, आज उसको पश्चाताप हुआ कि मेरा बेटा मुझसे ऐसे कह रहा है, मेरा भी कल को बुढ़ापा आएगा तो मुझे भी रोटी खीपरे में ही मिलेंगी, और जो बोओगे वही पाओगे, जैसा दोगे वही मिलेगा, जो बांटोगे वही पाओगे, जो करोगे वही भरोगे। यदि बूढ़े माँ बाप को दुख दिया है तो सुख आपको भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए एक बात याद रखो कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो अपने घर में बूढ़े माँ बाप की छत्र छाया में बैठकर स्वर्ग है। अगर किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है, और कर लो माता पिता की सेवा, तुम्हारे घर में ही मथुरा काशी है, तुम्हारे घर में ही मथुरा काशी है। घर ही तीर्थ है, घर ही मथुरा बन जाए, घर ही वृंदावन बन जाए, घर ही देवताओं से पूरित हो जाए।